अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर 15 का टॉपिक देखेंगे, एम्पिरिकल डाटा इस्तेमाल करते हुए टाइट्रेशन से सोल्यूशन का इर्तिकाज़। कि टाइट्रेशन के जरिए हम मालूम करेंगे किसी भी सोल्यूशन का इर्तिकाज़ है, किसी भी सोल्यूशन की अगर हम कंसनट्रेशन मालूम करना चाह रहे हैं तो वह किस तरह से हम उसको फाइंड आउट करेंगे टाइट्रेशन से। अब टाइट्रेशन होती क्या है और किस तरह से हमें किसी भी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन उसका इर्तिकाज़ का पता चलता है, वो प्रोसीजर देखते हैं, उसका तरीकाकार देखते हैं। कहते हैं किसी भी सोल्यूशन का इर्तिकाज़ या किसी भी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन अगर हमने मालूम करनी है तो उसको किसी ऐसे सोल्यूशन से रिएक्ट करवाया जाता है या टाइट्रेट किया जाता है जिसका इर्तिकाज़ हमें ऑलरेडी मालूम होता है। मतलब दो सोल्यूशन, एक सोल्यूशन ऐसा होता है जिसका हमने इर्तिकाज़ मालूम करना होता है, हमें उसका कुछ पता नहीं होता, उसके कंसंट्रेशन का नहीं पता होता। हम उसको किसी ऐसे सोल्यूशन के साथ रिएक्शन करवाते हैं जिसकी कंसंट्रेशन या जिसके इर्तिकाज़ का हमें मालूम होता है। और जब रिएक्शन करवाते जाते हैं, रिएक्शन हत्ता के एंड पॉइंट आ जाता है। एंड पॉइंट का हमें पता कैसे चलता है? जब हमारे पास बच्चे रिएक्शन का कोई कलर चेंज हो रहा होता है। कहते हैं सोल्यूशन के इर्तिकाज़ को मालूम करने के लिए आप इसको रिएक्शन की मतवाजी मसवात का इल्म होना चाहिए। कहते हैं अगर हम लोग दो सोल्यूशंस के दरमियान रिएक्शन करवा रहे हैं कि एक का इर्तिकाज़ हमें नहीं पता, एक का हमें पता है, और बाद में हम लोगों ने कोई उसका इर्तिकाज़ मालूम करना है जिसका नहीं पता, तो उसके लिए हमें जिन दो सोल्यूशंस के दरमियान रिएक्शन करवा रहे हैं उनके दरमियान जो रिएक्शंस की मतवाजन मसावात है, मतवाजन मसावात का मतलब होता है जो बैलेंस्ड इक्वेशन है कि कितने मेरे पास दोनों सोल्यूशंस के कितने कितने मोल्स इस्तेमाल होंगे, वो हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा कहते हैं दोनों सॉल्यूशंस के वॉल्यूम्स और उस सॉल्यूशन का जिससे रिएक्शन किया जा रहा है भी मालूम होने चाहिए। मतलब दो चीज़ें मालूम होनी चाहिए। एक तो हमने कहा कि दो सॉल्यूशन हम लेते हैं, एक सॉल्यूशन का इर्तिकाज़ हमें पता करना होता है और एक का हमें पता होता है। तो एक सॉल्यूशन का इर्तिकाज़ हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और दूसरे जो दो सॉल्यूशंस लिए हैं हमें दोनों के वॉल्यूम्स का पता होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें पता होंगी तब हम लोग इस सॉल्यूशन का किसी एक सॉल्यूशन का इर्तिकाज़ मालूम कर सकते हैं। और सॉल्यूशन का इर्तिकाज़ मालूम करने के लिए ये भी याद रखिएगा जो दो आप सॉल्यूशंस ले रहे हैं उनके दरमियान जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, मतलब दोनों सॉल्यूशंस में से किसके में कितने मोल चाहिए, किसकी कितनी मिकदार चाहिए, वो भी हमें पता होनी चाहिए। जैसे ये टाइट्रेशन हमारे पास ना एक प्रोसीजर होता है कि आपके पास क्या होती है, इस तरह की एक ब्यूरेट, इस तरह की एक ट्यूब होती है जिसमें आप वो सोल्यूशन डालते हैं जिसकी कंसंट्रेशन, जिसका इर्तिकाज़ हमें पता होता है। उसको ट्राइट्रेंट भी बोलते हैं। और इस बीकर के अंदर वो हम लोग सोल्यूशन डालते हैं जिसकी कंसंट्रेशन, जिसके इर्तिकाज़ का हमें नहीं पता होता। तो हम इसमें दो सोल्यूशन लेते हैं कि एक सोल्यूशन के हमें इर्तिकाज़ का कंसंट्रेशन का पता होता है और दूसरे सोल्यूशन के इर्तिकाज़ का हमें नहीं पता होता। दूसरी बात कहते हैं हमें इसके वॉल्यूम, ये जो हमने टाइट्रेंट इस्तेमाल किया होता है ये सोल्यूशन, इसके वॉल्यूम का भी पता होना चाहिए, इसके वॉल्यूम का भी पता होना चाहिए। हम क्या करते हैं, इनके दरमियान रिएक्शन करवाते हैं। हम जैसे ही रिएक्शन करवाएंगे एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारे पास ऐसा ऐसा रिएक्शन होता जाता है, एक वक्त ऐसा आएगा इसका पूरे का पूरा जो कलर है वो तब्दील हो जाएगा, रंग तब्दील हो जाता है। तो हमें पता चलता है रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब कहते हैं हमें जो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा वो कैसे पता चलेगा, उसके रंग से पता चलना शुरू हो जाता है। एट द एंड आपने रिएक्शन करवाते जाना है हत्ता के पूरे का पूरा जो रंग है उसका तब्दील हो जाए। कहते हैं अब हमें यहाँ पे एक मसावी इक्वेशन का भी, मतवाजन मसावात का भी पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि आपने कितने इसके मोल्स लिए हैं इस सोल्यूशन के, कितना इसका वॉल्यूम है, इसका कितना वॉल्यूम है, इसके कितने मोल्स हैं, इसके कितने मोल्स हैं। तो हम किसी भी सोल्यूशन का इर्तिकाज़ मालूम कर सकते हैं। मतलब हम ये जो एनालाइट, इसका हम लोग इर्तिकाज़ को मालूम कर सकेंगे। अब वो किस तरह से उसको केमिकली देखते हैं, किस तरह से इक्वेशन यहाँ पे उसने एक न्यूमेरिकल मिसाल के जरिए समझाया हुआ है, किस तरह से हम इसको मालूम करेंगे कि हमारे पास पहली बात क्या होना चाहिए, इन दोनों सॉल्यूशंस के वॉल्यूम का पता होना चाहिए, इसका भी मुझे पता होना चाहिए, इसका भी पता होना चाहिए। दूसरी बात, किसी एक सॉल्यूशन के इर्तिकाज़ का मुझे पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे इसकी कंसंट्रेशन का पता है, इसकी हमने मालूम करनी है, ठीक है। और रिएक्शन करवाते जाएंगे, एक वक्त आएगा कि पूरा हमारे पास रिएक्शन पूरा हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। वो हमें कैसे पता चलता है, वैसे वहाँ पे रंग बदल जाता है। तो हमें मतवाजी मसावात का भी पता होना चाहिए कि कब रिएक्शन कंप्लीट हुआ, कब हमारे पास दोनों सोल्यूशन के कितने हमें मिकदार की जरूरत पड़ी। तो इसको मिसाल के जरिए देखते हैं। कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन के साथ टाइट्रेट या रिएक्ट किया गया। मतलब दो सॉल्यूशंस हमने लिए, एक हमने NaOH लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा हमने लिया HCl, ये दो सॉल्यूशंस लिए। कहते हैं इस दौरान 15 सेंटीमीटर क्यूब सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, मतलब एक सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमें पता है लाइक कितना, 15 सेंटीमीटर क्यूब, और जिसका इर्तिकास भी दिया हुआ है। मतलब एक सोल्यूशन जो हमने लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड इस ब्यूरेट में लिया हुआ है, उसका उसने आपको बता दिया, उसका आपको उसने वॉल्यूम भी बता दिया कि इसके अंदर उसका कितना वॉल्यूम है, और उसके साथ उसका इर्तिकास भी बता दिया, उसकी कंसंट्रेशन भी बता दी जिसका इर्तिकास कितना है, 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब।
और दूसरा कहते हैं जो हमने सोल्यूशन लिया, दूसरा जिसको न्यूट्रलाइज करवाना है, जिसको हमने रिएक्शन करवाना है, जो इसके अंदर लिया बच्चे, वो कहते हैं सपोज करेंगे मेरे पास क्या है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और इसका वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ बताया हुआ है। कहते हैं इसका इर्तिकास मालूम करके दें, इसका मोल पर डेसीमीटर क्यूब में इसका आंसर निकाल के दें। मतलब एक सोल्यूशन है, उसका हमें इर्तिकास बताया हुआ है, ठीक है, और दूसरे का इर्तिकास पूछा हुआ है, लेकिन दोनों सोल्यूशंस का वॉल्यूम आपको बताया हुआ है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मुझे पता होना चाहिए कि इसके मैंने कितना वॉल्यूम लिया है, इसका कितना वॉल्यूम लिया है, वो हमारे पास उसके बारे में उसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस तरह से हम इसका इर्तिकास मालूम करेंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। पहली बात कि आपने इर्तिकास किस में निकालना है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। तो यहाँ पे वॉल्यूम किस में लिया हुआ है, डेसीमीटर क्यूब में। तो इसका मतलब है मुझे इस वाली वैल्यू को भी डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है और इसको भी डेसीमीटर क्यूब में तब्दील करना है। तो सबसे पहले तो हमने कहा था कि हम रिएक्शन करवाने से पहले हमें किसका पता होना चाहिए, मतवाजी जो मतवाजन मसावात है उसका पता होना चाहिए। तो ये देखिए हमने क्वेश्चन लिखी है कि जब भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है HCl जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, तो एक तो हमारे पास NaCl बनता है, मतलब सोडियम जो है वो यहाँ से क्लोरीन ले लेता है और एक हाइड्रोजन ऑक्साइड के साथ मिलेगा तो पानी बन जाएगा। तो ये बैलेंस्ड क्वेश्चन है कि इसका भी एक मोल होगा, इसका भी एक मोल होगा, मतलब जितनी इसकी क्वांटिटी ली जाएगी उतनी इसकी क्वांटिटी ली जाएगी, और ये आपके पास रिएक्शन करके आपको आंसर दे देंगे। दूसरी बात, इर्तिकाज उसने मोल पर डेसीमीटर क्यूब में पूछा हुआ है, तो हमें वॉल्यूम किस में लेना है, डेसीमीटर क्यूब में लेना है। मुझे अगर सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में जाना हो ना, उसको 1000 से डिवाइड करते हैं, मतलब हम कहते हैं जो 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, डेसीमीटर क्यूब जो होता है ना ये बड़ा यूनिट होता है, और डेसीमीटर किसके क्यूब किसके इक्वल होता है बच्चे, ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, किसके, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। अब अगर आपने सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो सेंटीमीटर क्यूब के साथ 1000 है बच्चे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई वाले को इधर ले आए तो ये डिवीजन में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/1000, ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा, डेसीमीटर क्यूब, ये यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 1/1000 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, बाकी वहाँ पे क्या बचा, कुछ भी नहीं, मतलब 1 बचा, और हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब उसी तरह से रहेगा। तो जहाँ पे भी सेंटीमीटर क्यूब होगा वहाँ पे क्या लिख दें, 1/1000 डेसीमीटर क्यूब, मतलब यहाँ पे अगर 15 सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब की जगह आ जाएगा 1/1000 डेसीमीटर क्यूब, मतलब इस वैल्यू को 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगी, ये आ जाएगी 0.015 डेसीमीटर क्यूब। इसी तरह से दोनों सॉल्यूशंस के वॉल्यूम को हम लोग किसमें करेंगे, डेसीमीटर क्यूब। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी 25 सेंटीमीटर क्यूब है, इसको भी 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये भी डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमने क्या मालूम करना है, हमने बेसिकली मालूम करना है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इर्तिकास मालूम करना है, लेकिन हमारे पास डेसीमीटर क्यूब तो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, मतलब वॉल्यूम तो है, मोल्स का हमें नहीं पता। अब मेन काम क्या करना है, हमने मोल्स को मालूम करना है। अब डायरेक्टली हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मोल्स को मालूम नहीं करेंगे, हम लोग किसको मालूम करेंगे, हम लोग जाएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए हम लोग मालूम करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के, हम लोग क्या मालूम करेंगे, पहले मोल्स मालूम करेंगे। तो पहले हम किसके मालूम करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स। तो ये देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स की तादाद, उसका फार्मूला क्या होता है, मोलर इर्तिकास मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। ये हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था जब मोलर वॉल्यूम, अच्छा ये जब हमने कंसंट्रेशन सोल्यूशन का इर्तिकास पढ़ा था तब हमने पढ़ा था इर्तिकास इज इक्वल टू हर्षदा सल्यूट का मास ग्रामों में और सोल्यूशन का वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में। हम लोग मास भी ले सकते हैं या फिर सल्यूट के मोल्स भी ले सकते हैं, ठीक है, सल्यूट के मोल्स डिवाइडेड बाय सोल्यूशन का वॉल्यूम, ठीक है। अब अगर मैंने मोल्स निकाले तो जो वॉल्यूम जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो मोल्स किसके इक्वल आ जाएगा, इर्तिकास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम के, ठीक है। तो यहाँ से हमने फार्मूला लिया है, इसको देख, तो मतलब उसके सोडियम हाइड्रोक्साइड के अगर मैंने मोल्स की तादाद निकालनी है तो मैं इसके इर्तिकास को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, वॉल्यूम के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड के इर्तिकास या हमारे पास है कितना, 0.5 है, और हमारे पास इसका वॉल्यूम कितना है, जो उसका डेसीमीटर क्यूब में गया था 0.015, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया 0.5 और 0.015 डेसीमीटर क्यूब को, तो ये आंसर आ गया। अब ये मेरे पास मोल्स किसके हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के, लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने कहा है कि जब एक सोडियम हाइड्रोक्साइड एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का साथ रिएक्शन करता है तो ये होता है। अगर मैं यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो कितने हमने निकाले हैं, मैं लेती हूँ 0.075, तो जितने मैं इसके मोल्स लूंगी, क्योंकि रेशो कितनी है 1:1 की, नहीं, अगर इसका मैंने 1 लिया था तो इसका भी मैंने कितना लिया था, 1 ही लिया था। अगर मैं इसका 0.075 लेती हूँ तो इसका मतलब है फिर इसका भी कितना लेना पड़ेगा, 0.075 ही लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बैलेंस्ड इक्वेशन जो मतवाजी इक्वेशन है वो यहाँ पे यही तो शो कर रही है कि मैंने दोनों का 1-1 लिया था तो मेरे पास रिएक्शन हो गया था। अगर मैं इसका 0.075 लूंगी तो इसका भी 0.07, तो मतवाजन केमिकल इक्वेशन से हमें पता क्या चला कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के भी कितने मोल्स होंगे, 0.075।
अब हमें इसका पता चल गया कि हमारे पास HCl के मोल्स का भी पता चल गया, हमें उसके वॉल्यूम का भी पता चल गया जो डेसीमीटर क्यूब में हमने कन्वर्ट करवाया। तो इसका मतलब है फिर हम इर्तिकाज का फार्मूला निकाल सकते हैं। तो इर्तिकाज के फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, इर्तिकाज का फार्मूला क्या होता है, मोल्स की तादाद डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मोल्स की तादाद तो हमने निकाली बैलेंस इक्वेशन से, मुतवाज़ी इक्वेशन से, तो वो हमारे पास 0.07 थी। वॉल्यूम हमारे पास ऑलरेडी हमने मालूम कर लिया था 0.23 डेसीमीटर क्यूब, तो ये आ जाएगा 0.326 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यही हमारे पास इसका आंसर है। अब इसी से रिलेटेड हम लोग ना इसको सॉल्व करने की तरफ आते हैं, फौरी जांच को। बिल्कुल सेम जैसे ये हमारे पास मिसाल है, बिल्कुल वैसे उन्हीं स्टेप्स को, उन्हीं कह लें कि हमारे पास को फॉलो करते हुए ना हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कहते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मतलब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का क्या दिया हुआ है आपको बच्चे, उसने दिया हुआ है, इर्तिकाज दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन, मतलब आपको उसका वॉल्यूम भी दिया हुआ है, उसका इर्तिकाज भी दिया हुआ है, वॉल्यूम भी दिया हुआ है, को मुकम्मल तौर पर न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑक्सालिक एसिड का इर्तिकाज दिया हुआ है। कहते हैं उसका वॉल्यूम मालूम करें, मतलब हमारे पास एक सोल्यूशन का वॉल्यूम भी दिया हुआ है, इर्तिकाज भी दिया हुआ है, दूसरे का कहता है आपने वॉल्यूम मालूम करना है, इर्तिकाज आपको दिया हुआ है। तो इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। पहले जैसे सेंटीमीटर क्यूब है, इसको किस में करेंगे, डेसीमीटर क्यूब में। तो फिर इसी तरह से मोल्स फाइंड आउट करेंगे, मोल्स की तादाद फाइंड आउट करने के बाद हम लोग उसका वॉल्यूम मालूम कर लेंगे। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं साथ साथ। तो ये देखिए, ये वही क्विक चेक दिया हुआ है कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का इर्तिकाज दिया हुआ है, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, कहते हैं आपके पास जो ऑक्सैलिक एसिड है उसका इर्तिकाज भी दिया हुआ है, कहते हैं उसका वॉल्यूम मालूम करें। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमें क्या पता होनी चाहिए, मतवाजन मसावात पता होनी चाहिए। तो ये ऑक्सैलिक एसिड जब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो इस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट आते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि अगर हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड का एक मतलब मोल होगा तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के कितने होंगे, 2, मतलब डबल होगी क्वांटिटी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की। ये हमें मुतवाजी मसावात से पता चला। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के दरमियान रेशियो कितनी है, 1 और 2 की, मतलब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड अगर 2 है तो इसका हाफ होगा, ये 1 होगा। ठीक है, इसको देखते हैं। मुतवाजी इक्वेशन हमने लिख ली। सबसे पहले हमने क्या किया कि हमारे पास ये इसका जो वैल्यू है ये डेसीमीटर क्यूब में थी, तो हमने क्या करना है, सोल्यूशन को किस में करना है, सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में। सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में जाने के लिए बच्चे हम क्या करते हैं, इसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अगर सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में जाना है तो उसको क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.025 डेसीमीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया KOH का, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का हमारे पास वॉल्यूम आया। अब सबसे पहले तो हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के क्या मालूम करेंगे, मोल्स, क्योंकि इसके इर्तिकाज की वैल्यू भी हमें पता है, हमें इसके वॉल्यूम का भी पता चल गया। तो मोल्स को निकालने का तरीका क्या होता है कि आप जो मोलर इर्तिकाज होता है उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसका मोलर इर्तिकाज कितना है, हमारे पास 0.1 है, और इसका हमारे पास कितना है, वॉल्यूम कितना है, 25 नहीं लेंगे बच्चे, डेसीमीटर क्यूब में जो ली थी ना हमने वैल्यू 0.025, वो वाली यहाँ पे पुट करेंगे। तो हमारे पास मोल्स की तादाद आ गई KOH की, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की। मतलब हमारे पास अगर मैंने यहाँ पे रेशियो वाजी मसावात में किसकी ली है, 1 और 2 की, मतलब अगर इसके 1 है तो इसके 2 है। अब इसके मोल्स कितने आ रहे हैं, इसके मोल्स आ रहे हैं मेरे पास 0.0025, कितने आए हैं, 0.0025, ये इसके मोल्स की तादाद है, किसके, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के। अब मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या ली है इस मतवाजी मसावात से, कि जितने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के होते हैं ना मोल्स, ऑक्सैलिक एसिड के उसके हाफ होते हैं। अगर यहाँ पे 2 थे तो यहाँ पे 1 है। अगर यहाँ पे 0.025 है तो इसका मतलब है यहाँ पे इसके हाफ होंगे, 0.00025 के हाफ होंगे। तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, 25 से, तो वो हमारे पास 25 को हम किससे डिवाइड करेंगे, हाफ है, तो इस मोल्स को किसके साथ डिवाइड करेंगे, 2 के साथ। ये ऑक्सैलिक एसिड के मोल्स बता देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए मतवाजी मसावात से हमने देखा कि हमारे पास उसके ऑक्सैलिक एसिड के मतवाजन केमिकल इक्वेशन या मतवाजन हमारे पास मसावात से हमें कैसे पता चलेगा, ऑक्सैलिक एसिड के मोल्स कितने होने चाहिए, इसके हाफ होने चाहिए। तो इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास इसके मोल्स आ गए। अब ऑक्सैलिक एसिड के यहाँ पे देखें हमारे पास मोल्स भी पता चल गए हमें, और इसके इर्तिकाज का भी पता चल गया। तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं ना बच्चे, वॉल्यूम आराम से यहाँ से निकल आएगा। वॉल्यूम कैसे निकलेगा बच्चे, फार्मूला हम लोग लगाएंगे, हमने वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, मोल्स ओवर मोलर इर्तिकाज लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको टॉपिक में दिखाया था ना, हमारे पास फार्मूला क्या होता है, लाइक कि अगर आपने वॉल्यूम मालूम करना है तो बच्चे ये उधर ले जाएं, इर्तिकाज नीचे ले आए, तो वॉल्यूम ऊपर इधर चला जाएगा, इर्तिकाज नीचे आ जाएगा। तो मोल्स ओवर यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, मोल्स ओवर मोलर इर्तिकाज आपको क्या दे देगा, उसका वॉल्यूम दे देगा। तो यहाँ पे इसी चीज़ को हम सॉल्व करें कि हमारे पास वॉल्यूम कैसे आएगा उसका, मोल्स ओवर मोलर इर्तिकाज। मोल्स हमारे पास 0.00125 आ गया, और मोलर इर्तिकाज हमारे पास क्या आ गया, जो ऑलरेडी हमें गिवन है यहाँ पे 0.1। ठीक है, मोल। तो यहाँ पे इस वैल्यू पुट ऑन करेंगे तो ये मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 0.0125 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसका क्विक चेक का आंसर आ गया।
मतलब एम्पेरिकल डाटा का मतलब होता है हम लोगों ने चेक किया था बैलेंस मसवाद के जरिए कि कितनी क्वांटिटी एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर रही है और फिर हमें वॉल्यूम्स का पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो टाइट्रेशन के जरिए, एक्सपेरिमेंट के जरिए, तजर्बों के जरिए हम लोग ने चेक किया किसी भी सोल्यूशन का इत्काज या उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कैसे मालूम की जा सकती है। ठीक है, तो ये आपके पास कोई सी भी मिसाल जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में आती है कि ये ओवरऑल वैसे बता रहा है कि हमें इत्काज अगर किसी भी सोल्यूशन का मालूम करना है तो हमें पहली बात क्या होनी पता होनी चाहिए, मुतवाज़ी मसवाद का पता होना चाहिए। दूसरी बात, हमें एक सोल्यूशन के काज का पता होता है, एक का हमने मालूम करना होता है, दोनों सोल्यूशन के वॉल्यूम्स का पता होना चाहिए। मतलब कोई एक चीज़ पता नहीं होनी चाहिए, बाकी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। कोई एक मिसाल जो है बच्चे आपको लॉन्ग क्वेश्चन में दे सकते हैं, पूरी जांच आपको लॉन्ग क्वेश्चन में दे सकते हैं, न्यूमेरिकल है ना। ठीक है, एक्सरसाइज में ऐसा कोई इस तरह से क्वेश्चन नहीं है, तो ये आप ये मिसाल ही करेंगे और ये क्विक चेक जो पूरी जांच है ये करेंगे। ठीक है, ये ओवरऑल जो आपसे पूछा जा सकता है कि टाइट्रेशन से किसी सोल्यूशन का इत्काज कैसे मालूम कर सकते हैं, तो उसमें आपने ये वाली 3 लाइनें लिखनी है। ठीक है, मजीद कुछ पूछना हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।